किसी के जैसे पेट में दर्द है जी या कोई भी पेट में और आपने बताया तो ये वीडियो को देखेगा तो वो सोचेगा कि सर मैं भी डिप्रेशन में। देखिए, अगर आंकड़ों की माने, मेरे पास आंकड़े पड़े हैं, एम्स का एक आंकड़ा बताता है कि 15 साल की उम्र के लगभग 50% बच्चे डिप्रेशन में हैं। कितने? अच्छा, ये 4 साल पुराना आंकड़ा है, कोरोना से पहले का। अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है कि जो युवा है उनमें से 65% लोग डिप्रेस हैं। ठीक है, डॉक्टर्स का एक आंकड़ा आया था अभी 3-4 साल पहले, IMA ने स्टडी कराया था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उसका कहना है कि 82% डॉक्टर अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। खुश नहीं है यानी वो हताश है, यानी वो निराश है, यानी वो उदास है। ठीक है, मतलब एक बहुत पुराना आंकड़ा था, लगभग 15 साल पुराना, नीलसन सर्वे था। उसने कहा था कि हमारे देश की 88% महिलाएं खुश नहीं हैं, जो कि अमेरिका और यूके का देखा जाए तो लगभग 50% महिलाएं अपने महिला होने से खुश नहीं थी। तो ये जो खुश नहीं है, ये जो उदास है, ये जो हताश है, ये सब डिप्रेशन के मरीज नहीं है। बात समझ रहे हो? ये सब डिप्रेशन के मरीज नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक सामान्य आदमी के बजाय डिप्रेशन की संभावना ज्यादा है। जैसे कि मैं अगर बोलूं मेरे को अगर ठंडे पानी से जुकाम होती है तो मेरे अंदर एलर्जी की संभावना ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। और जिसको ठंडे पानी से कुछ नहीं होता उसके ठंडे पानी से एलर्जी की संभावना ज्यादा है या कम है? कम है। अगर मेरे को किसी चीज से, सपोज करो नमक खाने से बीपी बढ़ जाता है तो मेरे अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारी की संभावना ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? ज्यादा रहेगी। और किसी के अगर नमक ज्यादा खाने से बीपी बढ़ता ही नहीं ज्यादा, उसके अंदर संभावना कम रहेगी ज्यादा रहेगी? कम। डेफिनेटली। वैसे ही अगर कोई आदमी उदास है, हताश है, निराश है, अपनी जिंदगी से परेशान है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्रेशन का मरीज है। डिप्रेशन का मरीज होने के लिए तो उनमें से 3 क्राइटेरिया जो भी मैंने बताया था दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, उन लक्षणों को एक निश्चित समय सीमा में 2 हफ्ते तक होना जरूरी है, तब जाके डिप्रेशन की बीमारी बोलेंगे उसको। डिप्रेस होना भी एक बीमारी की शुरुआती लक्षण हो सकता है। इसलिए जब आप डिप्रेस होते हैं, जैसे कि अर्जुन के लिए बोलते हैं, महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसका सबको पता है, लगभग हमारे देश में सब जानते हैं, महाभारत गीता पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है, तो अर्जुन डिप्रेशन का मरीज नहीं बना था, लेकिन वो डिप्रेस हुआ था। कोई भी हो सकता है। कई बार तो देखा है ज्यादा ज्ञानी ज्यादा होते हैं, बेवकूफ लोग डिप्रेशन में नहीं आते। ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा नॉलेजेबल, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं कई बार। आज देखा जाए तो 5 पांडवों में से शायद मेरे को तो लगता है अर्जुन से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था, 4 वेदों का ज्ञाता था। क्यों बाबा जी? सही बात है। अर्जुन ज्ञाता था, युधिष्ठिर से भी ज्यादा ज्ञानी था। भगवान कृष्ण भगवान के साथ साक्षात रहता था। केवल दर्शन मात्र से ठीक नहीं हो सकते आप ये नहीं साहब आपने कृष्ण के या राम के या किसी के दर्शन कर लिए और आप ठीक हो गए, उससे भी ठीक नहीं हो सकते। वो तो उनके साथ रहता था, लेकिन वो डिप्रेस हुआ, वो तनाव में आया, वो प्रेशर में आया। उसके सारे लक्षण यही थे। उसके अंदर उदासी थी, निराशा थी, हताशा था, सिर भारी भारी हो गया था, सीना भारी भारी हो गया था, मुंह सूखने लग गया था, जो भी मैंने बताया। वो सारे लक्षण उसके अंदर आने लगे तो ऐसा लगा मैं खुद ही मर जाऊं, ज्यादा अच्छा है बजाय इनको मारने के, मेरे से युद्ध नहीं होगा। निराश, हताश, सारे लक्षण आ गए। 3 हफ्ते तक नहीं, 3 हफ्ते नहीं, तो 1 दिन के लिए था, तो 1 घंटे के लिए हुआ था। तो उसको हम डिप्रेशन की बीमारी नहीं बोलेंगे, लेकिन वो डिप्रेस हुआ था। अगर उसको कृष्ण का साथ नहीं मिलता, उनका ज्ञान उपदेश नहीं मिलता, अगर अर्जुन अपने मन की सारी बातें खोल के अर्जुन के को कृष्ण के सामने नहीं रखता, तो डिप्रेशन उसका बढ़ के डिप्रेशन की बीमारी तक जा सकता था। लेकिन टाइमली उसको इंटरवीन किया। जैसे अभी हम आपके बच्चे की बात कर रहे थे, बच्चा जैसे ही तनाव में आया, अगर उस टाइम उसकी काउंसलिंग करने लग गए, उसकी साइकोलॉजी बेहतर कर दी, उसकी हताशा, निराशा या नकारात्मक भावनाओं को बदल के, नकारात्मक विचारों को बदल के सकारात्मक भावनाओं की तरफ उसको दिशा दे दी, तो उसको डिप्रेशन की संभावना उसी टाइम खत्म हो जाती, इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती। कृष्ण ने अर्जुन की उसी विचारधारा को बदला और शायद कितने 24 घंटे चला था सर, बाबा आप जानते होंगे कितने दिन, 18 घंटे चला होगा। 18 घंटे चला था जो पूरा उनका डिस्कशन था, कंटिन्यू। उसके बाद अर्जुन उस डिप्रेशन से, उस उदासी से, उस हताशा से, उस निराशा से, उससे बाहर निकल गया था। वैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर आप डिप्रेस हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो अर्लीस्ट पॉसिबल
अर्लीस्ट पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके आप काउंसलिंग के लिए आ जाएं, आप चेक कराने आ जाएं। कहीं आपके अंदर कोई ऐसी नकारात्मक विचारधारा पुरानी तो नहीं पड़ी है, उसको निकलवा लें, अन्यथा गंभीर बीमारी हो सकती है जो कि आपको आत्महत्या तक ले जाए। सर ये और बताइए वीडियो में कि जो लक्षण है ये कितने दिन तक चलते हैं तो डिप्रेशन होता है? 14 दिन तक। 14 दिन तक। और एक दिन चले 2 दिन चले तो? एक दिन चले 2 दिन चले तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। जैसे कि मैंने भी उदाहरण दिया कि अगर आपको छींक आ रही है ठंडे पानी से तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, उससे बचना के प्रयास करना चाहिए। लेकिन डिप्रेशन के रोगों में अधिकांश पता नहीं चलता कि मेरे को हो किस वजह से रहा है, मैं सावधान हूं तो किससे हूं। इसलिए उस टाइम पे हम जो इनिशियल कहते हैं भाई शुरू में तो केवल काउंसलिंग ही करानी चाहिए। 1/3 मरीज अगर 2-3 लक्षण ही है अगर, तो उनमें 1/3 मरीज ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाते हैं। अगर अपने आप को, अपना मैंने बताया, अपना खान पान, रहन सहन, सोच विचार, व्यवहार को अगर वो बेहतर करने लग जाए तो 1/3 मरीज अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। लेकिन 1/3 पूरी तरह गंभीर हो जाते हैं, 1/3 दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।